हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन 28 अगस्त से होने वाले हैं और पहला पेपर आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का है, जिसके हमने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल किए थे। और आपका सेकेंड पेपर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का होने वाला है और आज इनके हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां पे रिवीजन करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, टू रजिस्टर एस ए फार्मासिस्ट द मिनिमम एज शुड बी। तो दोस्तों, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरजीपीवी के एग्जाम में। तो आरजीपीवी ने डिप्लोमा फार्मेसी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया था, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, वो है 18 साल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लॉ, लेजिस्लेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड नॉन ऑफ दीज। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, द फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया वाज ओपन इन। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं और आप यहां पर ऑप्शन देख सकते हैं 1811, 1822, 1833 और 1844। तो फर्स्ट केमिस्ट शॉप कोलकाता के अंदर मिस्टर बाथगेट के द्वारा 1811 में ओपन किया गया था। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है वो बनता है 1811। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और यहाँ पूछा गया है, द चोपड़ा कमेटी वाज अपॉइंटेड इन। तो चोपड़ा कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 1928, 1931, 1932 और 1930। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये है कि जो चोपड़ा कमेटी है इसी को हम ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं, इसी को हम ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं, यानी कि DEC। तो अगर यहाँ पर लिखा रहता है द ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन या फिर द चोपड़ा कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1928। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और यहाँ पूछा गया है, द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज। तो दोस्तों, ड्रग इंक्वायरी कमेटी की जगह यहाँ पर चोपड़ा कमेटी भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स इन फार्मेसी, एस्टैब्लिश टेस्ट लेबोरेटरीज, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी रिकमेंडेशन थे चोपड़ा कमेटी के, यानी कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी के। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी विच एक्ट इज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, MTP एक्ट एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फार्मेसी एक्ट। तो दोस्तों, अभी जो आपके मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो जो भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका मॉक टेस्ट मैंने देखा है। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो उसका ऑप्शन दिया गया है वो केवल इंग्लिश में ही दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और यहाँ पूछा गया है, द फुल मीनिंग ऑफ PCI इज। तो आपको बताना है कि PCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, फार्मेसी कमेटी ऑफ इंडिया, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फार्मा कमेटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, द सेंट्रल काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि PCI को हम सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पूछा गया है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड
अंडर सेक्शन। तो आप यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 19 दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सेक्शन 19, यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो जो भी हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके इलेक्शन कब करवाए जाते हैं? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर और 4 ईयर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 5 ईयर, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, और यहाँ पूछा गया द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो पहली सेंट्रल काउंसिल कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1949, 1948, 1951 और 1952 दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1949। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ जो भी आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी इन पीसीआई। तो यहाँ पर यूजीसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो नंबर ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी इन पीसीआई आर। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 7, 6, 5 और 8 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 6 मेंबर, यानी कि 6 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं यूजीसी के द्वारा पीसीआई में। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, और यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पीसीआई, यानी कि पीसीआई के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6, 5, 7 एंड 8। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 6 मेंबर, यानी कि 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीसीआई में नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है 6। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी आरजीपीवी के डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर में पूछा गया था इस बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट शुड नॉट लेस देन। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं 500, 600, 700 एंड 800 आवर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 500 आवर। तो दोस्तों जब आप अपना डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कम से कम 500 घंटे, जो कि 3 महीने में आपका कंप्लीट होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करनी पड़ती है। तो ये मतलब पीसीआई के द्वारा रूल बनाया गया है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, और यहाँ पूछा है कि एनी फार्मासिस्ट वांट टू प्रैक्टिस इन ए स्टेट ही हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ इन। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, बोथ वर एंड टू एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं और वहाँ पर फार्मेसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर रजिस्टर होना पड़ेगा, बेसिकली ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 4, 5, 6 एंड 7। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 5। तो नॉमिनेटेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज 5। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, और पूछा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टू रजिस्टर एज फार्मासिस्ट इज। तो आप यहां पर ऑप्शन देख सकते हैं डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और फार्मा डी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये सबको पता होगा, तो ये है डिप्लोमा फार्मेसी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि पेनाल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, फाइन अप टू 500 रुपी, फाइन अप टू 100 रुपी, फाइन अप टू 1500 रुपी एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फाइन अप टू 500 रुपी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, और इसमें पूछा गया द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। तो फार्मेसी एक्ट को कब पास किया गया था?
तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 1940, 1945, 1948 और 1947। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो है 1948, यानी कि फार्मेसी एक्ट को 1948 में पास किया गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। इसमें पूछा है टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक द एक्ट वाज पास्ड इन। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 1932, 1931, 1948 और 1940 और 1932 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसके बारे में? ये लिखा हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्लियर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है, जो स्टेटमेंट लिखा है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चीज़ें लिखी गई हैं डी एंड सी एक्ट के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कब पास किया गया था? तो इसको पास किया गया था 1940 में, यानी कि 4 वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि इफ़ ए ड्रग इज सो कलर्ड, कोटेड एंड पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसील्ड इट वुड बी। तो दोस्तों यहाँ पे कंसील्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुपाना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, वो है मिस ब्रांडेड ड्रग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। और दोस्तों एक मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो बना रखी है शेड्यूल वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपका शेड्यूल ए से लेके शेड्यूल WZ तक जो भी आपके शेड्यूल्स हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपके शेड्यूल से आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर मेंशन इन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल M, शेड्यूल C, शेड्यूल W और शेड्यूल H का ऑप्शन दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल C। तो जो भी हमारे वैक्सीन है, सीरा है, इंसुलिन है या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, उनको शेड्यूल C में रखा गया है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि शेड्यूल P इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मेडिसिन एंड लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू शेड्यूल P। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। और इसमें पूछा गया है कि रेट ऑफ फी फॉर टेस्ट इन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज मेंशन इन। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल B, शेड्यूल A, शेड्यूल K और शेड्यूल X दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल B। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि होलसेल लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X इज इश्यूड इन फॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 20B, 20BB, 20G एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फॉर्म 20B। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि पेनाल्टीज फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्टरेटेड आर स्पूरियस ड्रग इज। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर एंड फाइन नॉट लेस देन 10 लाख, यानी कि कम से कम 10 साल की जेल और जो फाइन होगी वो कम से कम 10 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, MTP एक्ट एंड पॉइजन एक्ट। तो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, इनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आ चुके हैं। और इसमें पूछा है कि डिजीज दैट ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट आर क्योर इन मेंशन इन। तो दोस्तों ऐसी बीमारियां जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, जिनको क्योर नहीं किया जा सकता, ऐसी बीमारियों की लिस्ट किस शेड्यूल में दिया गया है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं शेड्यूल J, शेड्यूल K, शेड्यूल M और शेड्यूल X। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल J।
तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं और यहाँ पूछा गया है कि लाइफ पीरियड ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। तो जो हमारा बीसीजी वैक्सीन है इसका लाइफ पीरियड कितना होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 डेज, 42 डेज, 24 डेज एंड 18 डेज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 24 डेज, यानी कि जो हमारा बीसीजी वैक्सीन है इसका लाइफ पीरियड 24 दिन का होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं और यहाँ पूछा है कि ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली कम्स अंडर शेड्यूल। तो दोस्तों ऐसी ड्रग्स जिनको हम केवल जेनेरिक नेम के बेसिस पर ही उसको मार्केटेड कर सकते हैं, उसको वो किस शेड्यूल में आती हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, शेड्यूल बी, शेड्यूल के, एम और डब्ल्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल डब्ल्यू। तो ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली कम्स अंडर शेड्यूल डब्ल्यू। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं और यहाँ पूछा गया है कि कवच मंत्र एंड तालिस्मान्स आर रिलेटेड टू। तो इसमें दिया है फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं और यहाँ पूछा गया है कि पेनाल्टीज अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के अंतर्गत कौन सी पेनाल्टी इसमें दी गई है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं और यहाँ पूछा गया द नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट वॉज पास्ड इन। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को कब पास किया गया था, तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं 1953, 1954, 1985 एंड 1919। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका है 1985। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कम्स अंडर शेड्यूल। तो एसेंशियल मेडिसिन किस शेड्यूल में आती हैं, तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं एम, के, आई और वी। तो जो भी हमारे एसेंशियल मेडिसिन हैं वो शेड्यूल आई में आती है, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल आई। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं और यहाँ दिया गया है कि मार्जिन फिक्स्ड वाइल फिक्सिंग ए सीलिंग प्राइस फॉर रिटेलर इन परसेंटेज। तो जब सीलिंग प्राइस को फिक्स किया जाता है तो उसमें रिटेलर के लिए कितना मार्जिन रखा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन बना है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 16%। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं और इसमें पूछा गया है कि सीलिंग प्राइस ऑफ ड्रग इज फिक्स्ड बाय। तो जो सीलिंग प्राइस ऑफ ड्रग किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं, गवर्नमेंट, फार्मा कंपनी, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों किसी भी ड्रग का सीलिंग प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गवर्नमेंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं और यहाँ पूछा गया है द पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन। तो पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया था, तो इसको 1919 में पास किया गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं और यहाँ पूछा गया है कि पेनाल्टीज अंडर पॉइजन एक्ट इज। तो पॉइजन एक्ट के अंतर्गत कौन सी पेनाल्टीज हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ एंड 9 मंथ। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं और यहाँ पूछा गया है कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 1955, 1954, 1944 और 1945 का ऑप्शन दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1955। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी मींस प्रीमिसेज दैट स्टोर। तो जो भी बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी हैं ये एक प्रीमिसेज होता है। प्रीमिसेज का मतलब क्या होता है, जगह। तो इसमें दिया है कि दैट स्टोर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, अल्कोहल, ओपियम, नारकोटिक ड्रग एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो भी हमारा बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी है इसके अंदर अल्कोहल, ओपियम और नारकोटिक्स
ड्रग्स को स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि एक्साइज ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड इन। तो किस केस में एक्साइज ड्यूटी को पेड नहीं किया जाता है? बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। तो जो भी हमारा बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी होता है इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी को पेड नहीं किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन। तो MTP एक्ट को कब पास किया गया था? तो इसको 1971 में पास किया गया था। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाई ए RMP व्हेन लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 13 वीक, 12 वीक, 24 वीक एंड 25 वीक। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 12 वीक। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है और यहाँ पे दिया गया है कि द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं सेक्सुअल क्राइम, रिस्क टू मदर इफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू, और डिफॉर्मिटीज इन चाइल्ड इफ बॉर्न एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इन तीनों केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। और यहाँ पूछा गया है नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP इज प्रिंटेड ऑन शेड्यूल। तो दोस्तों ये जो आपको स्लोगन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये किस टाइप पे लिखा होता है? तो यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल H, शेड्यूल K, शेड्यूल M और शेड्यूल P। तो जो भी शेड्यूल H कैटेगरी की ड्रग होती है इस पर ये चीज़ लिखा रहता है नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए RMP। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। और यहाँ आ गया है कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कम्स अंडर। तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स किस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं? तो आप देख सकते हैं शेड्यूल P, शेड्यूल X, शेड्यूल S और शेड्यूल R का ऑप्शन दिया गया है। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल X। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। और यहाँ पूछा गया द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1949। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। और यहाँ पूछा गया द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ एंड भोपाल। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है न्यू दिल्ली। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं द PCI मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 ईयर। तो चलिए इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। और यहाँ पूछा गया है द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1955। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन किया है इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।